आमिर, और सिर्फ आमिर हमेशा अकेला क्यों आगे चलता है? वाई नॉट अदर एक्टर्स फ्रॉम बॉलीवुड? उसी सवाल से मिलता जुलता है कि आप ही हमेशा क्रिएटिव आइडियाज लेके आते हैं कुछ भी अलग करने की, और क्रिएटिव पर्सन नहीं, ये पूरी तरह से परफेक्शनिस्ट तो है, क्रिएटिव पर्सन भी टैग आपको मिलना ही चाहिए। वाई नॉट अदर एक्टर्स? सवाल ये कि और कोई क्यों नहीं? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, फिल्म मेकिंग इज़ अ टीम एफर्ट। तो आप जो मेरा काम देखते हैं, और मुझे खुशी है कि आपको मेरा काम पसंद है, और मुझे खुशी है कि आपको लगता है कि मैं अलग अलग किस्म के किरदार करता हूँ, और करता भी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं दोबारा वो चीज़ क्यों करूँ। आई वॉन्ट टू सरप्राइज माई ऑडियंस, आई वॉन्ट टू सरप्राइज माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू क्रिएट न्यू चैलेंजेस फॉर माई सेल्फ। तो इसमें मुझे इस तरह काम करने में मुझे मज़ा आता है। अब चक्कर ये है कि लोग मुझे देखते हैं, मेरा चेहरा देखते हैं, और जो फिल्म मेरी कामयाब होती है या उनको पसंद आती है, जैसे आपको पसंद आती है, तो उसका सारा क्रेडिट आप मुझे दे देते हैं, जबकि एक्चुअली बात कुछ और है। अगर आप 3 इडियट्स ले लें, या आप तारे ज़मीं पर ले लें, या रंग दे बसंती ले लें, कोई भी लगान ले लें, ये सारी फिल्में जो हैं मैंने नहीं लिखी हैं। लगान आशुतोष ने लिखी है, उसका आइडिया था। दिल चाहता है फरहान ने लिखी, उनका आइडिया था। तलाश रीमा ने लिखी, जोया ने लिखी साथ में, उनका आइडिया था। सरफरोश जॉन मैथ्यू माथन ने बनाई। अब आप मॉडेस्ट बने? नहीं, मैं मॉडेस्ट नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। आप क्रेडिट नहीं? नहीं, मेरी बात मानिए। क्या है, ये लेखक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इंसान होता है, क्योंकि जब कुछ नहीं होता तब लेखक उसकी शुरुआत करता है। उसका एक आइडिया आता है उसके जहन में, और वो सोचता है, वो एक फिक्टिशियस कहानी बनाता है, किरदार बनाता है, उन पे काम करता है। 1-2 साल वो मेहनत करके पूरी स्क्रिप्ट तैयार करता है जी। बहुत बड़ा काम है ये। उसकी स्क्रिप्ट पसंद आती है तो हम उसके साथ जुड़ते हैं जी। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको मेरा कोई काम पसंद आया, तो आप ये हमेशा याद रखिए कि उसके पीछे एक लेखक है जिसकी मेहनत मुझे बड़ी पसंद आई है। एक डायरेक्टर है जिसने बखूबी वो कहानी को पेपर से पर्दे पर लाया है। उसके साथ बहुत सारे टेक्नीशियंस जुड़े हैं, क्रिएटिव लोग जुड़े हैं, कैमरामैन है, साउंड इंजीनियर हैं, साउंड डिज़ाइनर हैं, म्यूजिशियंस हैं, कंपोज़र हैं, लिरिक राइटर हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स हैं, बाकी मेरे को स्टार्स एक्टर्स हैं। ये पूरी टीम ने मेहनत करके एक अच्छी फिल्म बनाई। जब कोई एक फिल्म अच्छी बनती है तो आप ये तय है बात कि सारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, तभी वो फिल्म अच्छी जाके बनी है जी। तो जो आपको मेरा काम पसंद आया है, आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर ऑलवेज दैट इट इज़ बिकॉज टीम एफर्ट हुई है, सब ने अच्छा काम किया, उसमें से मैंने भी योगदान किया है, मैंने भी अच्छा काम किया है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने काम नहीं किया, मैंने अच्छा काम किया है, बट इट्स ऑल्सो टू बी रिमेंबर्ड कि ये इन सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, और उसमें राइटर और डायरेक्टर का कंट्रीब्यूशन मुझसे ज़्यादा है जी सारी फिल्मों में। तो आई एम हैप्पी दैट यू लाइक माई वर्क। येस, वॉट यू कैन से इज़ कि आप अलग अलग फिल्में सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि सिलेक्शन मेरे हाथ में है। मैं कौन सी कहानी लेता हूँ, किस फिल्म में काम करता हूँ, किस डायरेक्टर के साथ मुझे काम करना है, किसके साथ नहीं करना है, कौन सी कहानी मुझे नहीं करनी है, ये फैसले मैं लेता हूँ। तो इस चीज़ का आप मुझे बेनिफिट दे सकते हैं कि मेरा चॉइस अच्छा है, या मेरा चॉइस आपको अच्छा लगा कि मैं अलग अलग किस्म की फिल्में चुनता हूँ, और जो भी मैं चुनता हूँ वो अच्छी बनती हैं फिल्में। तो जो सिलेक्शन है, आई थिंक आई एम क्वाइट हैप्पी विथ माई सिलेक्शन, बट द एफर्ट गोइंग इन, द टैलेंट गोइंग इन इज ऑफ टीम एफर्ट। सिलेक्शन की हमने बात की है, जल्दी से वाइंड अप करते हैं जी। सिलेक्शन में आप कास्ट एंड क्रू, जब आप अपनी को हीरोइन के बारे में भी कुछ सोचते हैं कि ये पर्टिकुलर हीरोइन चाहिए, ये इसके साथ जचती है, या ये ज़्यादा सूट करेगी, या अगर मैं इसके साथ काम करूँगा तो इनके साथ फिल्म ज़्यादा हिट हो जाएगी, इस डिसीजन में मैं इन्वॉल्व बहुत कम होता हूँ। ये डिसीजन एक्चुअली मेन जो इंसान है जो इसका डिसीजन लेता है वो डायरेक्टर डिसाइड करता है कि हम लोकेशन कौन सी चूज़ करेंगे, बाकी कास्ट क्या होगी, एक्टर्स एक्ट्रेसेस कौन होंगे, क्रू मेंबर्स कौन होंगे, बाकी टेक्नीशियंस की टीम, क्रिएटिव लोगों की टीम क्या होगी। ये सारे फैसले डायरेक्टर करते हैं अलॉन्ग विद द कंसल्टेशन ऑफ प्रोड्यूसर। चूँकि मेरे जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं उनको मेरी क्रिएटिव इंस्टिंक्ट पे भरोसा है, वो मुझसे भी सलाह लेते हैं, लेकिन मेरा डिसीजन नहीं होता, वो मेरी सलाह होती है। तो जब मेरा डायरेक्टर मुझसे पूछता है कि आपको क्या लगता है इस चीज़ में हम किसको लें, या ये 3-4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं, आपको क्या लगता है, तो मैं अपनी सलाह देता हूँ। आई एम अ टीम मेंबर, आई लाइक टू कंट्रीब्यूट इन एवरी वे, बट द डिसीजन इज नेवर माइन, द डिसीजन इज ऑलवेज द डायरेक्टर्स।
कैरेक्टर अडॉप्शन के लिए आमिर बहुत परफेक्ट है। एक बार फिर से मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। आई एम श्योर आपने फिल्म देखी होगी बैटमैन, हीथ लेजर जिसके अंदर एक कैरेक्टर थे, और ऐसा कहा गया, ऐसा सुना भी गया, ऐसा पढ़ा भी गया कि वो अपने कैरेक्टर के अंदर इतना डूब गए थे कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। आप जब एक कैरेक्टर में डूब जाते हैं, उसका असर आपकी निजी जिंदगी पर, पर्सनल लाइफ पर पड़ता है। आप 1-1.5 साल के एक फिल्म प्रोजेक्ट में हैं, अब उस कैरेक्टर को जी रहे हैं, उसके अंदर आप कैसे डूब जाते हैं सर? वो क्या सक्सेस वो कैसे करते हैं? वो क्या मंत्र है कि आप एक कैरेक्टर, एक जिंदगी जी लेते हैं उसके साथ? एक्चुअली डूब तो जाते हैं हम लोग, और उसका असर भी हम पर छूटता है। दोनों चीज़ें होती हैं। जब फिल्म बनती है तो मेरा कुछ उस किरदार में चला जाता है, उस फिल्म में चला जाता है, और कुछ उस फिल्म का मुझ में रह जाता है। दोनों चीज़ें होती हैं, और उस किरदार का कभी कभी असर मुझ पर रहता है, और तो कभी कभी ये डेंजरस भी साबित होता है। लेकिन आई डोंट नो, हीथ लेजर का आई डोंट थिंक ही कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ दैट। इट्स नॉट राइट टू अज्यूम दैट, बट ऑफ कोर्स ही वाज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर एंड इट्स वेरी सैड दैट वी हैव लॉस्ट हिम। ही इज अ वंडरफुल टैलेंट। मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं शॉट दूं तो मैं एक सेमी कॉन्शियस स्टेज में रहूं। आई शुड बी लॉस्ट इनफ to be the character for the moment and believe that I am that person, और मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वाकई हो रही हैं। तो वो बिलीफ जो है, वो मोमेंटरीली, वो शॉट के दौरान आप आधा खो जाते हैं कि आप वो किरदार आप बन जाते हैं। हाँ। अब आप पंजाब में आए हैं तो पंजाब के लिए भी कुछ कह के जाएंगे। पंजाबी सिनेमा बहुत ग्रो कर रहा है। जी हाँ, मैंने सुना, मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं सुनता हूँ कि रीजनल लैंग्वेजेस में जो फिल्में बन रही हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, उनकी तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो हमारा जो देश है, इट इज़ अ वंडरफुल कोलाज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। पंजाब ले लें, महाराष्ट्र ले लें, गुजरात ले लें, बिहार, यूपी, साउथ के तमिलनाडु, केरला, हर जगह, बंगाल। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी रीजन का जो कल्चर है जी, या उसके जो जज्बात हैं, या उसकी सोच है, ये सारी चीज़ें उसकी ज़बान में होती हैं। और जब आप अपनी ज़बान खो देते हैं जी, तो आप अपना कल्चर खो देते हैं, अपना इतिहास खो देते हैं, अपनी हिस्ट्री खो देते हैं, अपने जज्बात खो देते हैं। यू लूज़ अ लॉट व्हेन यू लूज़ योर लैंग्वेज। सो आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि पंजाबी फिल्में जो हैं उनमें एक नया जोश आया है, और ज़्यादा बन रही हैं, और लोगों का झुकाव, ऑडियंसेस का झुकाव भी उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। आपने अपना इतना प्रेशियस, इतना कीमती समय स्पेशली यहाँ के लिए निकाला, और मैं आशा करूँगा कि वैसे आप इसे कम यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा पता चला है कि आप ट्विटर कभी कभी जब आप टूर पे होते हैं तो यूज़ करते हैं। बहुत रेयर। हाँ, ट्विटर और फेसबुक में बहुत कम। आपका लास्ट ट्वीट था वो भी आपने किसी टूर के दौरान ही किया था। हाँ। आपने कुछ लिखा हुआ था कि आपने कोई बुक पढ़ी, पॉपीज समथिंग। हाँ, सी ऑफ पॉपीज, फैंटास्टिक बुक। और आपने अमित त्रिवेदी जी की तारीफ की। नहीं, अमिताभ घोष एंड अमित त्रिवेदी इज अ सिंगर फ्रॉम द फिल्म आयशा। हाँ, दैट वाज बिफोर दैट। हाँ, दैट वाज बिफोर दैट। हाँ, अमित त्रिवेदी इज अ कंपोजर, ही इज अ म्यूजिक कंपोजर। अगला ट्वीट सर अब एक्सपेक्ट करूंगा। चलिए, लवली टॉकिंग टू यू। प्लेजर मीटिंग यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और यही आशा करता हूँ, आई एम श्योर कि तलाश जो है अब पंजाब में आकर के खत्म हो जाएगी। जो चीज़ें आपकी रह गई हैं वो अब यहाँ पूरी हो जाएंगी। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। तो ये थी एक खास मुलाकात बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के साथ। आपको सूफ़ी और आमिर की ये मुलाकात कैसी लगी उसे ज़रूर बताइएगा। आपकी ईमेल्स का इंतज़ार रहेगा feedback@jagbaani.com। ऐसी मुलाकातें और भी होंगी, और हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। दिस इज़ सूफ़ी साइनिंग ऑफ। दुआओं में याद रखिएगा।